नमस्कार साथियों। अगर आप भारत के मूल निवासी हैं तो आपको अब तक ये पता चल चुका होगा कि भारत में जनगणना शुरू होने वाली है। जी हाँ साथियों, 2025 के एंड में या फिर 2026 की स्टार्टिंग में ही आपको जनगणना देखने को मिल जाएगी। और इस बार खासियत यह है कि ये जनगणना केवल जनगणना नहीं, जनगणना होने वाली है। तो इसमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और एक चीज़ और, अगर आपके घर में फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी या फिर बाइक कोई भी ऐसा उपकरण है तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, उसका जवाब आपको कैसे देना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप लोग देखोगे 2025 में होने वाली जनगणना की नई शुरुआत और नए नियम। देखिए, भारत में जनगणना का कार्य हर 10 साल में होता है, जो देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और विभिन्न जनसांख्यिकी पहलुओं का विस्तृत आंकड़ा प्रदान करती है। आपको याद होगा 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन वो केवल कॉमन जनगणना थी, यानी उसमें जातिगत जनगणना शामिल नहीं थी। लेकिन इस बार आप लोग कह सकते हो इतिहास होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बार जातिगत जनगणना करवा रही है। और 2025 में होने वाली जनगणना को लेकर कई नए नियम और बदलाव भी सामने आए हैं, जो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। जिसमें से पहला आप लोग देखोगे जनगणना 2025 का परिचय और महत्व। देखिए, जनगणना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो देश की जनसंख्या, आवास, शिक्षा, रोजगार आदि इन सबसे विस्तृत डाटा गवर्नमेंट को मिलता है। कब होगी ये जनगणना? जनगणना 2025 जनवरी के बाद शुरू होगी, लेकिन जनवरी के बाद जो है भारत सरकार की तैयारियां नहीं हो पाई थी, इस वजह से इसको टाल दिया गया। और लेकिन फिलहाल इसके लिए खुशखबरी ये है कि इसकी तैयारियां जोरों पर हैं और अंतिम चरण में तैयारियां हैं, यानी गवर्नमेंट जो है 2025 के एंड तक इस जनगणना को शुरू भी करा सकती है। इसके दिशा निर्देश भी आ चुके हैं, आप लोग चाहो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अनुमान है कि जनगणना की रिपोर्ट 2026 में प्रकाशित हो सकती है। नए नियम और तकनीकी बदलाव। 2025 की जनगणना में तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाएगा, जिससे डेटा संग्रहण और विश्लेषण की प्रक्रिया को और अधिक सटीक और तेज बनाया जाएगा। डिजिटल जनगणना। देखिए, डिजिटल जनगणना के साथ ही साथ आपको बता दें कि अब मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा का संग्रह किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और त्रुटियों की संभावना कम होगी। संपत्ति और उपकरणों की जानकारी। अब आते हैं हम लोग मेन चीज़ पर। अगर आपके घर में मोबाइल, टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार या फिर कोई भी अन्य उपकरण है, ट्रैक्टर वगैरह हैं, तो आपको उसकी जानकारी गवर्नमेंट को देनी है। और अब हम आपको यहाँ पर आगे बताएंगे कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड और उसका जवाब आपको कैसे देना है। देखिए, सुरक्षा और गोपनीयता। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा ध्यान जो देगी वो इस डेटा के सुरक्षा और गोपनीयता पर देगी, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मामला है। अगर ये लीक हो जाता है तो ये आप लोग कह सकते हो कि पूरे देशवासियों का जो आंकड़ा है वो एक तरह से गवर्नमेंट सेव करके रखेगी, ताकि आने वाली नीतियों में, आने बनने वाली योजनाओं में इसका फ़ायदा उठाया जा सके। साथ ही साथ आपको बताएं जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल। देखिए, कॉमनली जो क्वेश्चन है वो आपसे लगभग 25 से 30 को सवाल पूछे आपसे जाएंगे, यानी सर्वेयर जो आएंगे वो आपसे 25 से 30 सवाल पूछेंगे। बेसिक जानकारी जो आपसे पूछेंगे, आपका नाम क्या है, उम्र क्या है, लिंग क्या है, परिवार के सदस्य क्या है, शिक्षा और रोजगार, शैक्षणिक योग्यता कितनी है, आपके परिवार के जो भी मेंबर्स हैं, नौकरी किस तरह की करते हैं, घर का मुखिया, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, धंधा पानी है, खेती है, क्या चीज़ है, बेरोजगार है तो आपको बेरोजगार बताना है। आवास और सुविधाएं, यानी घर का प्रकार क्या है, घर कच्चा है कि पक्का है, या पानी आपके घर में आता है या नहीं, बिजली कनेक्शन है या नहीं, गैस आपके घर में है या नहीं। संपत्ति और उपकरण, यानी मोबाइल, टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, साथ ही साथ आपके कितने प्लॉट हैं, कितने मकान हैं, कहाँ कहाँ पर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ये सारी जानकारी आपको गवर्नमेंट को देनी होगी जातिगत जनगणना के आधार पर। धार्मिक और सामाजिक पहचान, क्योंकि यहाँ पर भाई जातिगत जनगणना है, आपको पता है, तो आपको अपने संप्रदाय और जाति और भाषा भी आपको बतानी होगी। इन सवालों से सरकार को देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का व्यापक चित्र मिल पाएगा और वे समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर पाएंगी। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, जो भी सर्वेयर आपके घर पर आएंगे, देखिए फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। जो भी सर्वेयर आपके घर पर आए, आपको सबसे पहले उनसे एक ID कार्ड मांगना है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सभी सर्वेयर को इशू किया जाएगा, ताकि वह सर्वे करने जाएँ तो अपना कार्ड दिखा के लोगों को बिलीव हो पाए कि हाँ, सही व्यक्ति हमारे घर तक आया है। ठीक है, क्योंकि इससे दूसरा आदमी जो है आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है आपकी सारी डिटेल जान के। तो आपको सबसे पहले उनका ID कार्ड देख लेना है, उसके बाद ही आपको ये सारी जानकारी आपको उनको देनी है, ताकि आपकी जो जानकारी है वो सही में सरकार तक ही पहुँचे, किसी अन्य व्यक्ति तक ना पहुँचे। तो इसका ध्यान आपको रखना है। जाति जनगणना और संप्रदाय का सवाल।
देखिए बहुत से लोग इस पर डाउट कर रहे हैं कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों हो रही है और संप्रदाय का सवाल क्यों उठ रहा है। तो देखिए ये कोई नया नहीं है, इसको लेकर के लंबे समय से बहस होती है। 2025 की जनगणना में भी इस विषय पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जातिगत जनगणना, देखिए पिछली बार 2011 में जो जनगणना हुई थी वो जातिगत जनगणना नहीं थी, लेकिन इस बार सरकार ने इसे शामिल करने पर विचार किया है। इससे आरक्षण और सामाजिक नीतियों में सुधार संभव होगा। धार्मिक पहचान यानी संप्रदाय से जुड़ा सवाल भी शामिल किया जा सकता है, जिससे धार्मिक विविधता और सामाजिक संरचना का विश्लेषण होगा। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया है। जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए आपको। आपके घर में जितने भी उपकरण हैं आपको बिल्कुल सही से जवाब देना है। आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि आपका एक झूठ आपके क्षेत्र के विकास को रोक सकता है। तो आपको ये अपने ऊपर नहीं लेना है। जो भी जानकारी आपको एकदम सही सही सच सच बतानी है। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया है। जो भी चीज़ें मेरे से हो सकती थी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चल पाए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।